नमस्ते दोस्तों। आज क्लास थर्ड जो है यानी कि तीसरी जो क्लास है उसमें कुछ फॉर्मूला है यानी कि कुछ विशेष सूत्र जो है उस पर आधारित अपन सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, एक तरफ सूत्र लिख लेंगे। सूत्र यानी पहला जो सूत्र है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा जो सूत्र है वो रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं, बस यहाँ पर क्या है -2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से तीसरा जो सूत्र है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। फिर आता है चौथा सूत्र। तो चौथा जो सूत्र है वो है क्यूब वाला यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में हो जाएगा ab। इसी तरीके से एक और सूत्र बनता है a माइनस बी का होल क्यूब। सेम वैसे ही रहेगा, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यानी कि हर जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा a को छोड़ के, a क्यूब को छोड़कर। 5 सूत्र हो गए। उसके बाद में है सूत्र नंबर 6 a क्यूब माइनस या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अभी जो लिख रहा था वो वाला सूत्र है a प्लस बी और यहाँ अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस होगा। इसी तरीके से माइनस वाला जो सूत्र है उसमें यहाँ तो माइनस आएगा और वहाँ जो आगे है वहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इसमें इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, ठीक है। सूत्र हो गए 7। उसके बाद में 2 सूत्र और है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये थोड़ा स्पेशल है, इनको अच्छे से याद रखना। a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये दोनों जो सूत्र है इससे मिलकर बना हुआ। तो इसका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4ab रहेगा, ठीक है। सूत्रों को अगर निकालें तो निकाल भी सकते हैं। एक आधा सूत्र निकाल के बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार गुणा करना, यानी कि a प्लस बी का गुणा हो जाएगा a प्लस बी से। सिंपल इसका नियम ये रहता है कि पहले इस a का इन दोनों के साथ गुणा होगा। तो a का गुणा a से करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, a का गुणा b से करेंगे तो क्या आ जाएगा ab। इसी तरीके से फिर अब किसका करेंगे b का, तो b का गुणा a से करेंगे तो वही ab और फिर b का गुणा b से होगा तो b स्क्वायर। इसमें जुड़ने जैसा सिर्फ ये दोनों है, ab और ab दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2ab
और लास्ट में बच गया बी स्क्वायर और इधर अपने पास ए स्क्वायर। इस तरीके से जो सूत्र आया है वो ये आया है। इस तरीके से सारे सूत्र अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं अपन। जैसे एक सवाल है फर्स्ट वितरण नियम वाला। जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें अपन लेते हैं पहला जो सवाल है वो दे रखा है 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214। तो ये जो सवाल होगा इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो गुणा का निशान, फिर बीच में प्लस, फिर गुणा का निशान। तो ये जो नियम काम करेगा इसमें कौन सा नियम काम करेगा, वितरण नियम। और वितरण नियम में क्या कर सकते हैं अपन, कॉमन ले सकते हैं। यानी कि दोनों चीज़ों, दोनों जो जगह है प्लस के इधर और प्लस के उधर, दोनों क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, 6784। तो यहाँ से अपन ने ये कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया 786 और उधर से बच गया 214। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगाना। जैसे 6784 इंटू 786 में अगर अपन 6784 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, ये से एक पूरी संख्या कट जाएगी तो क्या बचेगा 786। तो अगर इन दोनों को जोड़े अपन तो इधर तो अपने पास 6784 है, 786 और 214, 700 और 200 तो हो गए 900, 86 और 14 100, यानी कि दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 1000। और 1000 का जो गुणा होगा किससे करेंगे तो ये संख्या बनेगी 67,84,000। ठीक है, आ गया समझ में। तो सवाल इसी टाइप के होंगे। उसमें ध्यान क्या रखना, अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। या तो सूत्र काम कर रहा है, सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई सूत्र काम कर रहा होगा। तो फर्स्ट वाला हो ही गया है। इसी तरीके से अगर तुम्हारे को सवाल दे दे, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे अपने को दे दिया 1509 का गुणा करना है 1509 से। तो बीच में सिर्फ गुणा का निशान है और दो संख्या दे रखी है, तो सामने दिख रहा है यहाँ पे कौन सा, क्या कर सकते हैं अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों संख्या सेम है तो यहाँ पे 1509 को लिख सकते हैं 1500 प्लस 9 और इसकी घात क्या कर देंगे 2। 1500 का स्क्वायर यानी कि 15 का गुणा 15 से करेंगे। एक बार और इसको तोड़ के लिख लेते हैं, क्योंकि अपन ने जो सूत्र लगाया है ये वाला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि 1500 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब है 1500, बी का मतलब है 9 और फिर हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 1500 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 जीरो है, इसका मतलब कितने जीरो लग जाएंगे 4 जीरो, क्योंकि अपन स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे 100 का गुणा 100 से करेंगे तो 10,000 हो जाएंगे। इसी तरीके से फिर 2 का गुणा 1500 से तो 3000, 3000 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 तिया 27, यानी कि ये हो जाएगा 27,000। और लास्ट में 9 का गुणा 9 से हो जाएगा 81। सभी को जोड़ेंगे अपन तो लास्ट एक का एक
8, फिर तीसरा 0, यहाँ से 7, फिर 5 और 2 7, और फिर 22। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 77 0 81। फिर आता है अगला अगला सवाल है, इसी टाइप के सवाल अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल गुणा करने बैठ जाते हैं, और सिंपल गुणा करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी तक तो जो दोनों सवाल देखे अपन ने वो बहुत ही छोटे थे, अब जो आ रहे हैं वो सवाल थोड़े बड़े होंगे। 883 गुणा 883 माइनस 117 गुणा 117। तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दोनों संख्या सेम, यानी कि ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे दोनों संख्या सेम यानी कि माइनस बी स्क्वायर। सूत्र कौन सा काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए का मतलब है 883 प्लस 117, और इसी तरीके से हो जाएगा 883 माइनस 117। बहुत ही सिंपल हो गया, खाली जोड़ने पर अपना आंसर निकल रहे हैं। 883 और 117 को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा वापस 1000। ठीक है, उसका गुणा 883 में से 117 घटा ले, तो 800 में से 100 गए 700, और फिर 83 में से 10 गए तो 73, 73 में से फिर 7 गए तो 66, यानी कि 766 हो जाएगा। और 766 का अपने को बताया 1000 से गुणा करेंगे तो पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया सवाल इस तरीके से। फिर लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। उसमें अपने को सूत्रों से सोचना पड़ेगा कौन सा सूत्र लगेगा या कौन सा नहीं लगेगा। जैसे एक सवाल दे रखा है यहाँ पर 867 प्लस 289 इसका होल स्क्वायर, फिर है माइनस 867 माइनस 289 इसका भी क्या है, होल स्क्वायर, और नीचे दे रखा है 867 गुणा 289। संख्या दो ही दे रखी है अपने को, और दोनों बार बार रिपीट हो रही है, और किस तरीके से रिपीट हो रही है वो देखेंगे। तो यहाँ पर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटा हो जाएगा ए इंटू बी, यानी कि ए बी। तो अब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जो सूत्र लिखे थे, यानी कि अगर सूत्रों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखे थे अपन ने सूत्र, तो कौन सा वाला सूत्र लग रहा है इसमें, ये वाला लास्ट वाला जो सूत्र है वो लग रहा है। और लास्ट वाला सूत्र क्या है, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा 4ab, और नीचे अपने पास अपने को पता है क्या है, ab से ab कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4, यानी कि ये जो बड़ी सी संख्या आपने को दी थी इसका आंसर क्या आएगा 4। बहुत ही सिंपल हो जाएगा इससे सूत्र से। ध्यान अपने को यही रखना है कि यहाँ पर डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रही है तो उसमें कौन सा वाला सूत्र लगेगा, ए और बी करके देख लेंगे, क्योंकि अपन ने जो सूत्र लिए है अभी सिर्फ ए और बी, यानी कि 2 चर वाले ही लिए, इसमें 3 चर वाले अभी तक सूत्र नहीं लिए अपन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इसी तरीके से एक और सवाल दे रखा है 956, क्वेश्चन नंबर शायद अपना 5वां हो जाएगा। 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 479 इसका होल स्क्वायर, और नीचे दे रखा है 956 गुणा
956 और प्लस 479 गुणा 479, ये दे रखा। फिर वही सूत्र बनाते हैं वापिस। दो ही संख्या अपने पास, एक तो 956, 479, तो इसको a मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस उसको मान यहाँ हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सूत्र देख लिखवाया था मैंने, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बीच में प्लस है और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो उसका है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना सूत्र है। और अपने को पता है नीचे क्या है अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये जो संख्या है इसका पूरे का जो आंसर है वो क्या बचेगा अपने पास, 2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, बस अपने को अगर सूत्र पता नहीं है तो बहुत ही कठिन लगेंगे ये। फिर है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है, 783 इंटू 783 इंटू 783, यानी कि 3 बार लिखा हुआ है, फिर प्लस 217 गुणा 217 217 और बटा में अपने को दे रखा है 783 माइनस 783 217 प्लस 217 इंटू 217, इसके बराबर में क्या आएगा, ये दे रखा। संख्या दो ही है, तो सबसे पहले ऊपर 3 बार दे रखा है तो a क्यूब, वो भी 3 बार है तो प्लस b क्यूब बटा 2 बार तो a स्क्वायर, दोनों अलग अलग है यानी कि माइनस ए बी, फिर 2 बार यानी कि बी स्क्वायर। तो ऐसे कोई सूत्र अपन ने लिखे हैं, तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका लिखवाया था मैंने a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन सवालों में क्या करना है, कोई सा भी एक सूत्र, तो बड़ा सूत्र ही है, यही खुलेगा क्योंकि अपन ने यही तो लिखा है, उसमें ये वाला तो सूत्र है ही नहीं, ये तो इस सूत्र के अंदर है, इसलिए इसको लिखा तो इससे ये पूरा कट जाएगा। अपने पास क्या बचा, a प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब हुआ a का मान अपन ने क्या रखा था 783 और b का मान क्या रखा था 217, वही वापस क्या आंसर हो जाएगा इसका 1000। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 1000। बहुत ही अच्छे सवाल है। इसी तरीके से बहुत सी बार क्या पूछा जाता है कि इकाई अंक क्या होगा, जैसे एक सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7वां, इसमें कुछ डिजिट दे रखे हैं 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242, ये संख्या दे रखी है और इसका पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का अगर सवाल आता है तो सिंपल सा ध्यान कुछ नहीं रखना, अपने को लास्ट की जो संख्या है उनको ले लेना। इनको लेंगे तो क्या आएगा 6, 8, वहाँ से 9 और वहाँ से 2, इन सब का गुणा करके देख लो। 6 और 8 का गुणा करेंगे तो 48, 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18, फिर इन दोनों का गुणा कर लो तो 18 8 144, 14 बचे, 18 चौक 72, 72 और 14 होते 86। अपने को सिर्फ इकाई अंक पूछा है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो
इस तरीके से इकाई अंक वाले जो सवाल है उनको सॉल्व करना है। इसी तरीके से कुछ घातांक वाले सवाल भी आते हैं, उसमें भी क्या पूछा जाता है, इकाई वाला अंक। तो घातांक वाले जो सवाल है सब में एक ही नियम काम करेगा। जैसे इसमें दे रखा है 3527 और उसकी घात दे रखी है 200 नहीं 654, और इसका क्या पूछ लिया इसने, इकाई अंक। ठीक है, तो इकाई अंक पूछा है तो अपने को यहां से सिर्फ एक संख्या उठानी है, यानी कि इकाई वाली संख्या। 7 की घात हो जाएगी 654। इसका मतलब क्या करना है कि जो घात दे रखी है अपने को उसमें भाग लगा देंगे अपन 4 का। ठीक है, तो 4 का जैसे ही भाग लगाएंगे, सॉरी एक बार, 2 बचे 25, 6 बार, फिर एक बचा, क्या बच गया 2। तो इसको लिख सकते हैं 7 की घात 4 और उसकी घात जितनी बार भाग गया है 163। इतना करने के बाद में अपने पास क्या बच रहा है 163, और फिर अपने पास शेष जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 2। तो अपन लिख देंगे 7 की घात 2, यहीं से अपना आंसर आएगा। और यहीं से आंसर यानी कि 7 की घात 2 का मतलब क्या होता है 49, और अपना इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे यहाँ पर अगर 654 है, 654 की जगह अगर कुछ और संख्या होती है, या फिर एक और सवाल ले ही लेते हैं इसका, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार और समझा दूंगा मैं उसको। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 7 की घात 65 इंटू 6 की घात 41 इंटू 3 की घात 57, और इसका क्या पूछ लिया इसने, में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास 3 डिजिट आ गए। 7 की घात 65, अभी बोला था मैंने इसमें किसका भाग लगाना है 4 का, किस में लगाना है घात में। तो 4 का भाग लगाएंगे तो 16 बार जाएगा, और 16 बार भाग लगाने पर अपने पास क्या बच जाएगा, एक और बच जाएगा, यानी कि 7 की घात कितनी हो जाएगी 1। तो अपना हो जाएगा यहाँ पर 7। यहाँ से तो इकाई अंक क्या आया अपने पास 7 आया। इसी तरीके से 6 की घात क्या है 41, इसमें भी 4 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 10 बार, और कितने बचे अपने पास 1। यहाँ पर भी इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। इसी तरीके से लास्ट जो डिजिट है अपने पास 3 की घात कितनी है 57, और 3 की घात 57 का मतलब इसमें फिर वही 4 का भाग लगा के देख लो। 14 चुक 56 कितनी बार जाएगा 14 बार, फिर वही 56 आया है, 57 में फिर एक बच गया है, यानी कि 3 की घात 1। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। अपने पास 3 इकाई अंक आए हैं, और 3 इकाई अंक आए हैं, इसका मतलब तीनों का गुणा कर लो। तो 7 इंटू 6 इंटू 3, 7 छंग 42, 42 का गुणा 3 से करेंगे 129, 42 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 126 आएगा। एक 126, और अपने को क्या देखना है सिर्फ इकाई अंक। तो इकाई अंक हो जाएगा इसका 6। ठीक है, तो दोनों सवाल को एक बार और समझ लेते हैं, या फिर तीनों सवाल को एक बार और समझ लेते हैं कि इकाई अंक वाले अगर सवाल आते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया है फर्स्ट सवाल। तो अगर सिंपल संख्या दे रखी, कोई घात नहीं दे रखी है, तो इसका अगर इकाई अंक पूछा है तो लास्ट वाले जो डिजिट है उनको ले लेना है अपने को। और लास्ट वाले डिजिट इसमें कौन कौन से थे 6, 8, 9 और 2। इन चारों का जो गुणा किया तो वो आया अपने पास 864, और 864 का जो इकाई अंक है वो क्या है 4 है।
तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। नेक्स्ट जो है, अगर घात वाला सवाल आता है तो घात वाले सवाल में क्या करना है, जो घात दे रखी है, जैसे इसमें घात दे रखी है 654, तो इस घात में अपने को भाग लगाना है, किसका लगाना है, 4 का। और 4 का भाग लगाने के बाद में जो संख्या आती है, जैसे यहाँ पर संख्या ये 163, 163 बार तो पूरी बार चला गया, उसके बावजूद उसमें शेषफल जो है वो कितना बच गया, 2। तो जो संख्या दे रखी है उसी का जो इकाई अंक है उसकी घात अपने को 2 करनी है। तो 7 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 49, और अपने को सिर्फ क्या पूछा है, इकाई अंक, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसी तरीके से एक और सवाल है जिसमें डिजिट को बढ़ा दिया गया है। डिजिट होगा इसमें 3, यानी कि 7 की घात 65, 6 की घात 41 और 3 की घात 57। तो सबसे पहले अपन ले लेंगे 7 की घात 65 को। 7 की घात 65 यानी कि 65 में अपने को भाग लगाना है किसका, 4 का। 4 का जैसे ही भाग लगाएंगे अपन तो 16 बार जाएगा, और 16 बार 64 हो जाएंगे, उसमें क्या बच रहा है, 1 और बच रहा है, तो 7 की घात 1, और 7 की घात 1 का मतलब होता है 7। इसी तरीके से 6 की घात 41 को लेंगे, 10 चौक 40 हो जाएंगे, और 1 फिर इसमें बच जाएगा, यानी कि 6 की घात 1 का मतलब होगा 6। 3 का करेंगे तो वैसे ही बचेगा, 3 की घात 1, और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। अब लास्ट डिजिट अपने पास, यानी कि इकाई अंक 7 आया है, 6 आया है और 3 आया है। तो तीनों का अगर अपन गुणा करेंगे तो यहाँ जो संख्या आ रही है वो है 126, और 126 का जो लास्ट डिजिट है, यानी कि इकाई का जो अंक है वो कितना है, 6 है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 6। इस तरीके से जो अपने को इस सूत्र पर आधारित और इकाई अंक पर आधारित जो सवाल है, इस तरीके से करने, बहुत ही सरल सवाल है, इनको देख के घबराना नहीं है। क्योंकि अपन अगर सिंपल तरीके से, यानी कि जैसा अपन करते हैं, यानी कि 7 की घात 65 का मतलब होता है 7 का गुणा 65 बार लिख के करो, फिर 6 का गुणा 41 बार लिख के करोगे, फिर 3 का गुणा 57 बार लिख के करोगे, फिर इन तीनों का गुणा करोगे तो कितनी बड़ी संख्या आएगी, और उसका इकाई अंक इतनी देर में तो पूरा पेपर ही हो जाएगा, यानी कि पेपर का टाइम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, अपने ये तरीका अपनाना है, यानी कि अपने को किसका भाग लगाना है, इसमें हमेशा कोई सा भी हो उसमें घात वाले में किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। उसके बाद में जो इकाई अंक अगर ज़्यादा है अपने पास, उन सब का गुणा क्या करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आज की जो क्लास है वो अपन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर